तन्या जोली जो जितना भी बोला है झूठ है, वो तो झूठ है। कहीं भी जाओ आप लोग सब सारा पब्लिक देखिए, विक्टिम कितना कितना हर जगह में विक्टिम बन के कैसे एक आदमी घूमेगा। ये झूठ है ना सच से, ये कानून भी जांच करो। ऐसे झूली है, ऐसे बना बत के, ये तुम नहीं बना रहे, ये शीतल का बात है। ऐसे बात मत करो, ऐसे जूता गवाई मत करो। जो भी करेगा सेम का ऊपर, जो भी बोलेगा सेम का ऊपर। क्यों ऐसे बात बोलता है? वो काम हम नहीं किया है। वो हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग हम लोग का नेशनल मैडम आया था, उसमें था 3 तारीख का बात। हम जब कुछ अच्छे बात, अपने जो विचार है उस विचार को प्रकट करने के लिए समाज में आते हैं, तो क्या बोलते कि ये सीएम से कितना पैसा लिया, ये सीएम का वजह से है, ये बीजेपी का वजह से है। अरे क्या बीजेपी कार्यकर्ता होने का ये मतलब कि हमारा जो संविधानिक जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 10 है, ये क्या हमसे छीन लिया गया? क्या हमारे अपने सोच विचार हम प्रकट नहीं कर सकते? कब तक हम डर के? मेरा नाम मीना बगंग है। मैडम, जैसे कि आप सब हम लोग रिसेंटली देखा है, जो सोशल मीडिया पे फिर से एक तन्या जोली का वीडियो आया है, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप तन्या जोली को पहली बार कहाँ में मिला था? जना तन्या जोली को हम मिला है अबोतानी कॉलोनी में, शीतल का घर में। और शीतल का घर में मिला है, शीतल का घर में मिला है 2018 में। शीतल का घर में वहाँ से जूली वहाँ था, शीतल भी वहाँ था, वहाँ मिला है। तो आपको कैसे पता चला कि तन्या जोली जो बम्बई जा रहे हैं? तन्या जोली जो बम्बई जा रहा है नहीं जा रहा है वो तो हम पता नहीं है। तन्या जोली ने बताया हम बम्बई गया था, ऐसे सिर्फ बताने वाला को हम सुना है। और उसका वीडियो में ये भी कह रहा है कि जो आपने 8 हज़ार पहले के जो एलिगेशन शीतल मैडम पे डाला है, इसका बारे में आपको क्या राय है? ठीक है, वो ये बात तो सच बात है। 2018 में फरवरी 7 तारीख में 6 PM में वो जो लड़का बोला कि जूली भी ये बात को पहले वीडियो में बोला था, जूली भी ये बात को पहले वीडियो में बोला था। ये बात जो सच है, ये उसने 6 बजे में लड़का लेके जाने देने वाला को हम आँख से देखा है, हम कान से सुना है। 8 हज़ार दिया था, 8 हज़ार 2 लेडी को दिया था। 2 लेडी को 8 हज़ार दे के 2 लेडी जो को शीतल जो 2 हज़ार दिया, शीतल कूट 6 हज़ार को रखा है। इतना में हम देखा है और हम कोई सबूत नहीं है, हम आँख से देखा है, कान से सुना है। ये बात जूली भी बताया है। जूली आप क्यों दिल्ली जाके झूठ बोल रहा है? नो किस का विक्टिम बन के घूमेगा? कभी मेरा हम लोग तरफ मदद मांगता है, कभी शीतल तरफ। ये बात जो सच बात है, पब्लिक सब हम पब्लिक सब सुनिए, ये सच है। कहीं भी जाएगा सच तो सच जाएगा, झूठ कभी नहीं जाएगा। ये जूली भी खुद बार बार कहा है, जूली भी हर मीडिया में जूली बोला है, हर वीडियो में जूली बना के बोला है। शीतल को वो ये बोलना चाहता है और जूली दोनों को ये बोलना चाहता है 2,000 रुपया 8 हज़ार रुपया से 2,000 आप दोनों भाग, एक 6 हज़ार रखा है, एक 2,000 ये दोनों नहीं लिया है, शख्स नहीं चलाया है। बोलने से सारा अरुणाचल आप लोग भी साथ में देखिए, हम लोग निशी का पर्वत क्या होता है। निशी का पर्वत तो लास्ट स्टेज जो पानी गर्म होना है, लोहा गर्म होना है, हाथ डालना है। वहाँ में कौन किसका हाथ जो गाँव भुगता है वो फाइन देता है, किसका ये हाथ जो लोहा पकड़ने में गाँव भुगता है वो उसको पॉइंट पकड़ जाता है। उसमें हम रेडी है। आप दोनों दिल्ली में बैठ के सोशल मीडिया में ज्यादा चर्चा मत करिए। आप दोनों सही है तो अरुणाचल आ जाइए, हम तैयार है। जो आप दोनों बोलेगा हम रेडी है। मैडम जोली जी, तन्या जोली जी का ये कहना है कि आप और आपका 2 वुमेन ग्रुप ने उसको 5 लाख का ऑफर दिया था और साथों साथ एडवांस में 1 लाख रुपया दिया है। कल वो वीडियो में ये बताया गया, इस बारे में आपका क्या राय? सच क्या है इसमें? ये जूली झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पैसा तो आपको 1 रुपया भी नहीं दिया। जूली आप झूठ बोल रहा है। हमको पॉइंट बनाने के लिए आप सोशल मीडिया में बोल रहा है दिल्ली में जाके 1 लाख रुपया दिया था, 1 लाख रुपया आप वापस ले जाओ बोल रहा है। ये झूठ है। जूली आप हम आपको पैसा देता है तो आज का डेट में उधर जाएगा नहीं जाएगा ना। आप पैसा 4 लाख रुपया मांगा, अभी हम दिया नहीं है, मेरा पास पैसा नहीं है।
हम कोई किसी से ऊपर लेवल से भी टाचिंग नहीं है। हमको पैसा कहाँ से हम लेगा, पैसा नहीं है, मेरा अपना भी इतना तकलीफ है, हम कहाँ से आपको पैसा लेके देगा। मतलब आप इस बात को मानता नहीं है? नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता, राजी नहीं है मेरा दिल। तो उसका फिर ये लास्ट पीरियड दिया गया था कि तन्या जोली जी का ये कहना था कि आपने अपने अंदर में बहुत सा लड़का रख रखा है ताकि वो तन्या जो उसको मारने के लिए। इस बात में कितना सच्चाई है? इसमें इतना सच्चाई है, हमको हम भी अपना आप से नहीं जानता है, हम लड़का रखा भी नहीं है, इसलिए हम नहीं जानता है। ये बात मैं जोली वीडियो में सुन के हमको ये लगा है, जोली बोला है हम सपा का लड़का को कलेक्शन करके 30 लड़का रखा है बोला है। मेरा कोई सब हम खुद इस कमिंग का है, इस कमिंग का सब कोना कोना में मेरा रिश्ता नाश्ता दुनिया है, कोई वो लड़का नहीं रखा है। ये झूठ है। इस बार आपको भी तन्या जोली जी जितना भी बोला है वो झूठ है। तन्या जोली जो जितना भी बोला है झूठ है, वो तो झूठ है। कहीं भी जाओ आप लोग सब सारा हम पब्लिक देखिए, विक्टिम कितना हर जगह में विक्टिम बन के कैसे एक आदमी घूमेगा, ये झूठ है ना सच से, ये कानून भी जांच करो। मेरा नाम शांति है, हमारा अरुणाचल वासिया मीडिया फ्रेंड्स। आज मैं 2 बार मीडिया में आया है। पहले सितंबर 24 को मैं एक बार मीडिया में आया था, उसमें मीडिया में आने का मेरा कोई सवाल नहीं था, आकस्मिक में मैं घूम रहा था तो इसमें मीडिया वाला आया है तो इसने कुछ सवाल पूछा, मैं बोल दिया तो इसमें बॉडी के बारे में बोला था। लेकिन आज मेरा एक मजबूरी हो गया मीडिया वाला। आज मेरे देशवासी आप सब सुनिए, मेरा एक मजबूरी हो गया, हमारा परिवार लोग को भी हम सॉरी मांगता है, मेरा भी एक मजबूरी हो गया, तकलीफ हो गया, इसलिए आज मीडिया आना पड़ गया। मुझे मजबूरी कौन कर रहा है तो शीतल कर रहा है, इसलिए मैं आज मीडिया में आ गया। तन्या जोली कर रहा है, मीडिया में आ गया। आज मैं मीडिया में बोलने के लिए, हम आज से शुरू होगा, मीडिया में क्या बोलेगा क्या नहीं बोला, आज से हम शुरू करेगा। मेरा नाम इतना सोशल मीडिया में घूम रहा था, शांति 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 घूम रहा था। मैं एक परिवार को सोच के मैं बहुत दिल ताम के बैठा बर्दाश्त किया, मैं नहीं बोलेंगे, फैमिली के लिए इफेक्ट पड़ेगा, मैं सोच के बैठा था। आज मेरा एक मजबूरी हो गया, मैं बोलना पड़ गया। तो मैं एक बात ये सवाल ये करेंगे तो शीतल हमको ये बोला था, जो 24 में मैं मीडिया में जो बोला था बोली के बारे में, और जवाब दिया था मुझे, वो बोली को उसने बंद किया बोला, वो बंद नहीं किया है, इसको बंद करने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी मैडम बंद किया था बोली को। डीसी मैडम वो ये भी किया था, एक सप्ताह जैसे वो ये भी दिया था, 144 भी लागू किया था। ऐसे करके ऐसे डीसी मैडम नहीं होने से हम महिला बहुत ख़त्म होना था। इस समय में डीसी मैडम ये बंद किया था। बंद करने के बाद में शीतल जो ये काम किया था, शीतल ये कदम उठाया कि इन्वेस्ट बंद करना बोल के शीतल उठाया। तो इसमें शीतल और हम ओपोनेंट में था। तो शीतल को कितना औरत इसका अगेंस्ट में क्या करना था क्या नहीं करना था, इसमें भी शीतल को हम बचाया था। आज फिर इन्वेस्ट को वो लेने के लिए बंद करने के लिए कर रहा था, शीतल को मारने के लिए पीटने के लिए कर रहा था, इसमें शीतल को मैं बचाया। एक रिश्ता का नाते, एक परिवार का नाते बचाया था। लेकिन वो चीज़ को आज शीतल याद नहीं किया। मुझे इतना ट्रोल कर रहा है दिन दिन, तो को शांति। आज मैं मीडिया में आया, मैं बीजेपी का नाम लेके नहीं आया। उस दिन भी मीडिया में आया, हमें बीजेपी का नाम लेके नहीं आया। लेकिन शीतल मैडम आज दिन तो को शांति स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी का नाम लेते रह गया। और बीजेपी का नाम नहीं लेने से अच्छा है शीतल, अगर कुछ बोलना मन है आज से शांति का नाम है, बालो शांति का नाम है, मुझे बोलिए कीजिए। बीजेपी को भी ज़्यादा नाम मत ले दीजिए। अगर पर्सनल हमसे कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें बात कीजिए। फैमिली को सोच के हम आपको 2 महीना रुक दिया। देख रहे तन्या इशू वीडियो बनाया, उसमें भी तोको शांति वीडियो बनाने दिया है। ये तोको शांति का चाल चलाने, ये देखो तोको शांति कैसे हरकत करता है ये औरत को देखो आप बोला, हम बर्दाश्त किया। और ये अखिलेश प्रताप जब वीडियो बनाया तो इसमें भी हम कुछ भी पता नहीं था। वो माज कहाँ में था, हम कहाँ में था, कुछ भी पता नहीं था। तो उसमें भी ये बोला तो को शांति लगाया है, लिखा माज लगाया। इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है, मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। और अगर लिखा राज ने, हम ये सोच के बैठा था
देशवासियों, आप सोचा होगा शांति चुप रहा, शांति जरूर सेक्स रैकेट चलाया होगा, इसलिए वो लगाया होगा सेक्स रैकेट को, वो अखिलेश को लगाया होगा, इसलिए शांति चुप है सोचा होगा। लेकिन हम ये सोच के चुप रहा, शीतल कहीं का नहीं है, तन्या ईसु कहीं का नहीं है, राजनी कहीं का नहीं है, हम कहीं का नहीं, 0-2 का है। एक दिन जरूर मिलेगा, शीतल दिल्ली में नहीं रहेगा, जरूर एक दिन आएगा, उस दिन हम लोग आपस में बात करेगा बोल के हम ये दिल में थाम के रहा, लेकिन वो चीज़ को रहने नहीं दिया। काल का शाम का वीडियो से मेरा दिल को आज ना सो सका ना रह सका, इसलिए हम ये आज मीडिया में आना पड़ा। हमारा परिवार वालों लोग भी, आप लोग मुझे माफ़ कीजिए, मीडिया ये बात को सुन के मुझ पर नाराज होना भी तो हो लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शीतल, आप आज देखिए, तुम देखो शीतल, तुम अपना कौन सा सफेद को कहा में लाल बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। जूली, तुम क्या गवाह दे रहे है? तुम हमको इतना बदनाम कर रहे है। जूली, तुम हमको इतना बदनाम कर रहे, तुम हमको भाभी पुकार के आया था, तुमको हम इतना मदद किया, हम अपना बहन समझ के, तुमको इतना बहन समझ के, जूली बहन तुमको हम मदद किया, तो आज तुम हम पर उंगली उतारा है, तुम हम पर, तुमको फंसाया गया, वीडियो बनाया गया, डराया गया, धमकाया, बोला हम पर इल्ज़ाम लगा रहे। जूली, तुम क्या बात कर रहे हैं? हम कौन सा, ये 3 तारीख को क्या, आप देशवासी, आप लोग को मालूम नहीं था? अब सबको दुनिया को पता है। 2 तारीख को हमारा एक MLA हमारा जम्बे तहसील देहांत हुआ है, उस पर CM सार लोग सब MLA मिनिस्टर वहीं पर बिजी था, तो हमारा स्टेट में भी हमारा मीटिंग था, तो इसमें हम मीटिंग में बिजी था। जूली, तुम मेरा घर में आया, तुम कैसे आया? तुम देखो जूली, तेरा बारे में अच्छा से देशवासी जूली का बारे में, जूली का जूता को सुनिए, हम अभी क्लियरली बता देगा। जूली हम लोग के पास आया, मदद मांगा, हम वो मदद किस हिसाब से कदम उठाया? हम ये शीतल को गिराने के लिए नहीं किया है, शीतल ऐसी टीम में बोल के हम नहीं किया है, हम गवर्नमेंट का हिसाब से नहीं किया है। एक महिला को या कैपिटल में ये चाल चलन, ये हरकत करके हम घर घर में औरत रो के बेच रहा है, घर घर में औरत का परेशान आ रहा है, इसका वजह से हम महिला को ये एक प्रैक्टिस देता है, सब महिला को रुपया लालची दिलाता है। सच का कोई एक इतना हिम्मत से एक लड़की आ रहा है तो इसको साथ देना है सोच के, वही हम और मीना बताया, मीना हम लोग साथ में, यप्पा बुआरी यप्पा हम दोनों साथ में वही कदम उठाए। शीतल, हम तुमको ऐसे में तुम्हारा जो कर रहे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, शीतल को गिराना बोल के लेना देना नहीं, वही बात लेके अरुणाचल को शांति दिलाना, पीस दिलाना, वो सोच के हम कदम उठाया था। हम जरूर साथ दिया, ताना में जाना है बोले, जहाँ साथ दिया, वो खुद वीडियो बनाएगा बोला, वो वीडियो बनाएगा बोला, हम लोग ही बोला, वो खुद बोला खुला आम में बनाएगा, शीतल को टिक करेगा बोल रहा था। हम बोला ऐसे मत बोलो जूली बहन, ऐसे मत बोलो, जो भी अपना अपना आदमी है बोल के हम क्या बोला है, तुमको अपना लड़की आदमी है, आपका भी इज्जत है, आपका भी लाइफ है, बांधो बोल के हम लोग सब तीनों बोला है कपड़ा बांधने के लिए, उसमें भी फिल्म सिलिम का बात कोई नहीं बोला। जूली बहन ऐसे जूता गवाही मत दीजिए, आपको इस बार है सच्चा को वो देखने वाला है। और इसका बाद जूली बहन, इसका बाद हम पास्टिंग जाना था, तो आप बोले भाभी हम भी साथ में जाएगा बोले, तो आपको हम पास्टिंग ले गया, पास्टिंग चक्कर में ले गया, ले जाके उधर पास्टिंग में बिताया। आप दिन भर बोलते रह गए वीडियो बनाएगा वीडियो बनाएगा वीडियो बनाएगा, तो हम बोले देखो ऐसे मत बोलो, आप दिन भर वही पास्टिंग सेंटर में शीतल का ऊपर में गुस्सा होते रह गए, हम शीतल का घर में जाके मर देगा, शीतल को हम ऐसे करेगा, शीतल को ऐसे करेगा, हमको इतना खराब करके आज इतना उधर शीतल ये में दिल्ली में बैठ के भाषण मार रहे, वही आप बोल रहा था, तो हम उसको आप जूली बहन ऐसे मत बोलो, शांति हो जाओ, पास्टिंग में आया तो पास्टिंग हिसाब से रहो बोल के आपको समझाता था। तो इसका बाद हम बोला पास्टिंग ब्रेक करके तब वीडियो बनाना तो बना बोल के, तब हम समझाया, तब ब्रेक होने के बाद तब आप बनाएगा बोल के तुम बनाया, तुमको हम कहाँ से हम सिखाएगा, शीतल का घर में पसी लगा के ये मरा गया, तुम खुद ये बोलेगा वो बोलेगा बोल के करके। जूली बहन ऐसे जूता गवाई मत दो, आप क्यों जूता गवाई दे रहे हैं, वो भी हम मजबूरी समझता है, आप किसी का दबाव में आप जूता बोल रहे हैं, लेकिन जूली बहन अपना जिंदगी को अपना से कदम उठाना चाहिए, अपना जिंदगी को सच्चा में आप जीत होके आज आपका नाम गिरने से भी आप और अपना फिलअप करने के लिए कोशिश करना चाहिए, आप गिरने का ऊपर गिर रहे, गिरने का ऊपर गिर रहे, ये बहुत गलत बात है। हाँ जूली बहन, उसका बाद आपको हम वापस ले आना था, तो आप क्या बोला है हमको, भाभी हम नहीं जाएगा, हमको जाने से मारेगा,
और हमारा भाई भैया लोग, हम देख रहा था आपको भाई भैया लोग फोन करते, हम तो उता बोला, आप नहीं उतारेगा बोला था, जूली बहन तुम नहीं उतारेगा बोला। और इसका बाद वापस ले आने के लिए किया था, नहीं जाएगा बोले, नहीं जाएगा बोले। तब मजबूरी से मेरा एक फ्रेंड का साथ में हम तुमको वहाँ रखा है, तुमको बहुत अच्छा से, हमारा दोस्त भी तुमको बहुत सुंदर से रख दिया। तो मेरा दोस्त का नाम मत लीजिए, हम आज बोल रहे हैं, ज़्यादा नाम लेगा अच्छा नहीं होगा। जूली बहन मेरा दोस्त का नाम मत लो, हम ये अच्छा नहीं लगता है। किसी का दावा में, किसी का अगेंस्ट में, किसी का बारे में ज़्यादा मत बोलो। हाँ, वहाँ से हम आ गया, यहाँ में बैठा है। फिर इसका बाद में हम दिल में यहाँ में देखा है, तुम आपका फैमिली लोग भी स्टेटमेंट लेना है बोला, तो इसलिए हम आपको बुला दिया स्टेटमेंट लेने के लिए। आपका फैमिली को हम ये कर दिया, आप चला गया अपना फैमिली का साथ, या चुली चला गया, बेटा है उसका। वहाँ से बैठने के बाद आप क्या फिर भाग के आए। हम लोग तो बिंदास था, जूली बहन आपको तो हम लोग छुपाया नहीं, हम लोग आपको कैद भी नहीं किया, लेकिन आपको जो आप ये बैंक तिनाली में बोला है तो और उसमें तो थोड़ा जस्ट प्रोटेक्शन के लिए आप नया जस्ट वीडियो रिलीज हुआ है, तो आपको ऐसी लोग मारने के लिए कर रहे, ये करने के लिए कर रहे बोल के ऐसे, इसलिए आप लोग को सेफ के लिए हम प्रोटेक्शन किया, आपको कोई छुपाया नहीं। अगर जूली बहन आज हम आपको छुपाता तो आज आप दिल्ली नहीं जाएगा। आज आपको हम ये वीडियो बनाने के लिए आप मजबूरी हमको नहीं करना था। आप ऐसे बात मत करो। हाँ जूली बहन, तो इसमें क्या किया, वहाँ से हम सुबह जस्ट उठ के ब्रेकफास्ट कहेगा सोच के बना रहा था, तो फोन अननोन नंबर एक आया है, वो भी 2 तारीख का अननोन नंबर एक आया। हाँ 3 तारीख का बात है, अननोन नंबर आया है। तो हम देखा है, तो उताया तो तुम हमको बोला भाभी हम आ गया, हमको लेने आओ ना बोला था ना, नहीं बोला था ना। जूली बहन सच्चा बात करो, झूठ मत बोलो। हाँ सच्चा रास्ता मिलेगा, झूठा कभी नहीं मिलेगा। तो तुम ऐसे बोले हमको होटल पेस का सामने में आओ बोले, तो हम आए, हम ढूंढ रहा था। तो मेरा साथ में एक लड़की था, वो बोले उधर है बोल के देख के हम उठा के लेके तो आ रहा था, घर जा रहा था। तो क्या किया, हम तो आपका भैया को गाड़ी को नहीं पहचाना है, तो अब जो हमको बोला भाभी मेरा भैया मेरा पीछे आ रहा है, आप बोल के अब गाड़ी का पीछे सो गया। तो हम ऊपर घर क्रॉस करके ऊपर चला के हम नीचे नाम गया। नामने के बाद आपका भैया आया है। देशवासी है, ये पॉइंट सुनिए, जूली आज जो बोल रहे वो सच है ना, ये झूठा है ना, आप लोग सुनिए। तो आपका भैया आया, क्या बोले, भैया का नाम नहीं ले देगा हमको, क्या जूली को मिला है, जूली का नाम हम तब क्या करेगा, आप डर रहा था इसलिए हम झूठ बोले। हाँ कभी हम झूठ नहीं बोलने वाले, उस दिन हम झूठ बोले। हम बोले हाँ नहीं देखा है, शायद वो आया है तो जरूर हमको कॉल करेगा, या नहीं तो बुआरी को करेगा, नहीं तो मीना बहन को करेगा बोल हम बोले। तो वो बोला है कि ये जूली का स्टेटमेंट हम लोग या चूली में बैठ के सब भाई भैया सुनाए, ये बात सही है, शीतल जरूर यूज किया है, इसलिए हम लोग आप लोग का यप्पा का घर में पहुंचाने के लेके आया है। तो आज रात को लेके आया, तो आज रात सुबह ही भाग गया, जूली भाग गया बोला है। तो ऐसे बोल के बोला हमको मिलने से जैसे भी कॉल करो बोला। हम बोला होगा, हम कॉल कर देगा, चिंता मत करो। हम वो बात बोला है। बोलने के बाद में शाम को हमारा मीटिंग था, तब हम जूली आपको क्या बोले, हम जूली आज मेरा मीटिंग है, तुम घर में बैठे रहो, तुम घर में बैठो बोले। तो वो बोले तुम क्या बोले हमको, भाभी हमको लॉक करके जाओ, हम डर लगता है अच्छी तको का घर सामने में बोल के। तब जाके हम घर को लॉक कर दिया, लॉक करके तुमको हम मीटिंग गए। उसमें तो हमारा 3 तारीख का था, हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग था। कहाँ से सीएम सर का नाम ले रहा है, हम कहाँ से, हम अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता था सीएम सर के साथ, कहाँ से हम मीटिंग बैठेगा। ऐसे जूली है, ऐसे बना बात के, ये तुम नहीं बना रहा है, ये शीतल का बात है। ऐसे बात मत करो, ऐसे जूता गवाई मत करो। जो भी करेगा सेम का ऊपर, जो भी बोलेगा सेम का ऊपर। क्यों ऐसे बात बोलता है, वो काम हम नहीं किया है। वो हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग हम लोग का नेशनल मैडम आया था, उसमें था 3 तारीख का बाद। तो क्यों ऐसे बोलता, शाम को तुम्हारा भैया को हम घर में बुला दे के तुमको मिलने दिया। तुम सच देखो जूली, तुम जाना नहीं था, तुम्हारा भैया को हम सच्चा दिल सच्चा ईमानदारी सोच के, नहीं अपना परिवार होता है, जाओ आप बात करो मिलो बोल के हम जाने दिया। तुम नहीं जाएगा बोल रहा था, हम जाने दिया। उस दिन से तुम गायब है, तो उस दिन से आज देखा है। तो इसका बाद तुम बीच में हमको क्या टेक्स्ट करते रहता था, हमको क्या टेक्स्ट करता था। बोलने से जूली बहुत शर्म का बात है, हाँ बहुत शर्मिंदा का बात है। मेरा पास जूली बहन रुपया पैसा होता आज दिल्ली नहीं पहुंचेगा। शीतल आज पैसा हम लोग का पास में, अगर हमको ये बोलता है गवर्नमेंट साथ दिया बोला, गवर्नमेंट अगर साथ होता तो आज जूली वहाँ नहीं पहुंचेगा। आप इतना बाबू से बात नहीं कर सकेगा। हाँ ये भी याद रखो, सच्चा जो ना कभी नहीं चुपता है। हाँ शीतल यो बात लेके हम लोग को भी ज्यादा उंगली उठाते मत लो।
वीडियो वायरल करेगा, कहाँ किया करेगा, वो काम मत करते रहो। हमको क्यों इतना जूता गवाही देते रहते हैं, हमको क्यों इतना ये करते हैं। हमको पर्सनल लगना है तो आज से हमको पर्सनल बोलिए, हमको पर्सनल बोलिए। हम आपका क्या इंटेंशन है हमको लगने के लिए ना, हम अभी रेडी है। हम मजबूरी तुम किया है शीतल, हमको उतरने के, और मजबूरी मत करो। मेरा बहुत खराब होने से ना, मेरा भी मुख खराब है, और गंदा गंदा बात भी हम बोलने शुरू मत करना दो। हाँ, हम जो रिश्तेदार को सोचा है, हम परिवार को सोच के हम बहुत 2 महीना रुका है, नहीं रुक सका है। आज हम बोल रहे हैं, दिल दर्द होके बोल रहे हैं। हाँ शीतल, ये याद रखिए। इसलिए देशवासियों, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, इन तक देखिए, इसमें क्या कहानी छुपा हुआ है आप लोग देखिए। और कल शीतल और जूली क्या वीडियो बनाए उसको देखिए, सच्चा कहाँ में है, झूठा कहाँ में, आप लोग देखिए। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं देशवासी को, आप लोग मीडिया जो भी देखने वाला सही अच्छा से देखिए, इन तक देखिए। हम इतना में आप मेरा बात को याद रख देते हैं। थैंक यू। अरुणाचल के सभी वासियों का नमस्कार। मैं श्रीमती तानिया यप्पा तोको। हालांकि मेरा नाम सोशल मीडिया में बार बार लिया गया, तो आप सभी को पता ही है किसने लिया। तो मैं ही हूँ श्रीमती तानिया यप्पा तोको, मैं बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी हूँ। मैं हमारे अरुणाचल के अवाम को अपने मन की बात बताना चाहती हूँ। हालांकि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है जहाँ पर हम जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, आर्टिकल 10 फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर हम यूज़ करने की कोशिश करें, अपने भावनाओं को पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश करें, अगर वो जो बात हम रखते हैं वो अगर AAC टीम के पक्ष में ना हो, तो को शीतल के पक्ष में ना हो, तो हम देशद्रोही बन जाते हैं, एंटी अरुणाचल बन जाते हैं। क्या करें साथियों, दुख की बात है। आप लोगों को पता है, बहुत आई थिंक 3 महीना पहले मेरे ख्याल से हम लोगों ने, मेरा भाभी जी, बड़े भाभी जी और हम दोनों ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी। हमने क्या गलती किया? हमने भी केवल इतना ही कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छे काम कर रहे हैं। और उस ब्रीफिंग में हमने ये भी नहीं कहा कि हम बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, ऐसे भी हम लोगों ने नहीं कहा। एक महिला होने के नाते, एक अरुणाचल के नागरिक होने के नाते हमने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू जाहिर किया, और उस पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेकर कितने अभद्र शब्दों का प्रयोग हमारे ऊपर किया गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम लोग भी किसी की बीवी है, हम लोग भी किसी की माता है, हम लोग भी किसी की माँ है। कभी लोगों ने ये सोचने की कोशिश नहीं की। खैर, सबके सब क्या करे, सबको काला चश्मा पहना कर रख दिया है। जनता की, वो आवाम की गलती नहीं है। क्योंकि आप लोगों को बता दो, मुसलिनी, आप लोगों को पता होगा, इटली का जो तानाशाह था, वो मुसलिनी, वो बहुत ही अच्छा वक्ता था, बहुत अपने भाषणों से लाखों लोगों का मन मोह लेता था, खास करके युवाओं का। और उसकी वजह से आपको पता है इटली में क्या हुआ था, कितने लोगों का जान चले गए, कितना सिविल वॉर हुआ। और जब मुसलिनी मरा, उसका अंत बहुत दर्दनाक था। जब मुसलिनी मरा, काफी महिलाओं ने मुसलिनी के डेड बॉडी पर उसके मुंह पर जाकर पेशाब कर दी थी, ये कहकर कि तुम जब जिंदा थे, तुम्हारे इसी मुंह से भाषण दे देकर सारा हमारे जो युवाएं थे, उस युवा को गलत रास्ता पे ले गए थे। साथियों, मैं भी सोचती हूँ अभी मौसम यही चला है, सब युवाओं को बेकार है, युवाओं की गलती नहीं है। ये जो बहुत अच्छे अच्छे भाषण जो हम लोग बोल लेते हैं, हम लीडर्स की गलती है। खैर, इस बातों को साइड पर रखते हुए, हमारे अपने लोगों ने ही गाली दी, हमारे अपने भाई भैया ने ही गाली दी, हमारे जो अरुणाचल के लोगों ने ही गाली दी। कोई बात नहीं, हम भी अरुणाचल की माँ है, हमारे लोगों में भी ट्राइबल खून दौड़ रहा है। हम भी जहर को पी कर भी हम अपने अरुणाचल का अच्छा के लिए, फ्यूचर के लिए हम कदम उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग ने सोचा कि सच्चाई को लाना है। अगर तोको शीतल के साथ जितने भी जो लोग हैं, अगर वो हमारे मुख्यमंत्री जी के, हमारे बीजेपी सरकार के लीडरशिप में, बीजेपी सरकार के जो कार्यकाल में ये अगर डेवलपमेंट नहीं देख पाया, अगर अंडरपास नहीं देख पाया, जो ब्रिज बन रहे वो ब्रिज नहीं देख पाया, जो सड़कें, जो बड़े बड़े सड़कें बन रहे, जो कॉलोनी वाइज सीसी पेवमेंट बन रहे हैं। 7 साल पहले हमारा स्टेट कैसा था, हमारे खास करके हमारे कैपिटल मीडिया वाले, आप लोग भी देख लीजिए,
7 साल पहले के अब कोई फुटेज होगा तो आप निकालिए, कैसा था हमारा अरुणाचल, हमारा नाहरलगुन, हमारा ईटानगर, कैसा था हमारा उसका सीन कैसा था। आप देखिए अब 8 साल के बाद, 7 साल के बाद क्या डेवलपमेंट आया, आप खुद देख लीजिए। आप लोगों के बातों में यकीन मत कीजिए, अपने आंख से आप देख लीजिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। तो रहा ये जूली का केस। ये जो जूली है, तानिया जूली, वो मेरा बहन लगता है। हाँ, मेरा सेम परिवार से नहीं है, लेकिन वो मेरे क्लान बहन है। ये तानिया जूली जब मेरे घर पे आई, उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने मुझे कहा आता। मैंने उससे पूछा अरे तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं जुनू, तानिया जुनू। अरे तानिया जुनू कौन था तानिया जुनू? उन्होंने कहा आप याद नहीं, बहुत साल पहले मैं आपके यहाँ आई थी, मेरा कुछ तकलीफ था तो आपने मुझे मदद किया था। मेरे हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम चल रही थी और 2018 में आपको मुंबई में मैं मिली थी शीतल दीदी के साथ। उन्होंने कहा तो ओ तानिया जूली, वो मैं याद आ गई, मैंने हाँ वाकई में मैंने उसके मदद की थी। तो मैं सदमे में भी पड़ गई थी जब उन्होंने ये जो शीतल के बारे, जो सेक्स रैकेट के बारे, मुझे मुंह से भी लेना मैं पसंद नहीं करती, फिर भी मजबूरन मुझे लेना पड़ रहा है अभी। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं सदमे में पड़ गई थी। तो मैंने उसे साइड में रूम के अंदर भी लेकर मैंने उसे पूछा, जूली तो होसा को भी इतो होसा আছে কি, होसा वाले আমি सपोर्ट करीम নহলে মানে एकदम नहीं करीम, आसामी से मैंने उसे पूछा। उन्होंने कहा कि आता होसा আছে, वो रोई होसा कथा আছে आता, मैं तो शीतल का गोरते है जाय किने मरि जम फांसी लगा कर मर जम, मैं तो तक फेस टू फेस भी लड़ियो करने पारी, मुर के जिंदगी एने करसे बर्बाद करिसे। अरे ये सुनकर तो मैं आवाम को पूछती हूँ, मैं महिलाओं को पूछती हूँ, हमारे जनता को पूछती हूँ, अरुणाचल के आपके बहन आपके साथ, आपके पास आकर आपके सामने रोकर बिलक कर आपने जो उसके साथ हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, अगर आपको बताएंगे तो क्या आपका मन नहीं पिघलेगा? अगर आपका मन नहीं पिघलता है तो आप बहन और दीदी के नाम पे धब्बा होगा। मेरा भी मन पिघला, मेरा भी खून खोला। मैंने सोचा इस तरह के दुर्व्यवहार क्यों होना चाहिए, वो भी हमारे अरुणाचल की बेटी के साथ, और वो भी मेरे अपने क्लान सिस्टर के साथ। कितनी बड़ी बात है। लोगों को लगता है अगर इस तानिया जूली का जो एलिगेशन है शीतल के ऊपर, वो एलिगेशन अगर आज किसी पॉलिटिशियन के ऊपर लगाया गया होता, किसी आम इंसान के ऊपर लगाया गया होता, तो लोग आज समाज उनके साथ होता। लेकिन आज वो सच्चाई होकर भी उसके साथ कोई नहीं, क्योंकि वो तोको शीतल के अगेंस्ट एलिगेशन लगा रही है। और तोको शीतल जो है वो एएसी टीम के आड़ में छुप कर बैठी हुई है। तोको शीतल सी इज अ डिफरेंट पर्सन एंड एएसी जो बैनर है वो डिफरेंट पर्सन है। मैं पहले से कह रही थी कि एएसी जो बैनर है वो अच्छा बैनर है। इस बैनर के अंदर में वाकई में हम हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये एएसी बैनर गलत हाथों में फंस गया है। एएसी में जो युवाएं हैं, जैसे कि आप बोल लीजिए ये तलंग जी, बीड़ी तलंग है क्या, बीड़ी तरंग जी, और उसके बाद जो तर तुबिन जी, अच्छे हिंदी बोल लेते हैं, अच्छे लीडर है, अच्छे सोच विचार है। उन लोगों को ये पता नहीं कि उनके नाक के नीचे क्या षड्यंत्र रचाया जा रहा है। ऐसे युवाओं को आप भटकाते क्यों हो? पहले भी मैंने कहा कि एएसी जो बैनर है अच्छा है, लेकिन गलत हाथों में पड़ गया है। और उनको सपोर्ट करने वाले भी लोग अच्छे हैं। हर कोई करप्शन के खिलाफ है, हमारे मुख्यमंत्री भी करप्शन के खिलाफ है, हम भी करप्शन के खिलाफ है। लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि आप करप्शन को घटाने में आपका पर्सनल इंडिविजुअल रोल क्या है समाज में। केवल मुख्यमंत्री को रिजिग्नेशन दो, इसको रिजिग्नेशन हटाना, इस मिनिस्टर को नहीं, हर एक का इंडिविजुअल का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो करप्शन को कम करे। और तानिया जूली की जो बात है, जूली ने कहा अपने मुंह से कि दीदी ये बात सही है, 100% सही है। मैंने फिर भी मेरे मन में थोड़ा मैं डर गई थी। बात में बहन जो किसी के बहकाव में तो नहीं कहा। मैंने बार बार पूछा तुमको किसी ने क्या फोर्स किया? उन्होंने कहा नहीं आता, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरा बच्चा का कसम उन्होंने खाया। तो मैंने कहा तो ये बात अगर थी तो इतना साल तुम कहाँ थे, अब क्यों
लोग तो क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने कहा कि जब ये अखिलेश यादव का जब वीडियो वायरल हो रहा था तो शीतल के ऊपर में सेक्स एलिगेशन लगाया गया था, उस समय उनके जो दोस्त थे वो दोस्त उनको ताना मारने लग गए थे, उनको पूछने लग गए थे कि तुम तो तोको शीतल के साथ में मुंबई गई थी, तुम्हारे साथ और भी सहेलियां थी, तो तुम तो पक्का सेक्स रैकेट में तुम भी शामिल थे। उसके दोस्तों ने ये कहकर उसे सताने उनको लगे। तो उनका मन में एक डर था कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये बात निकलेंगी, उसके बारे में पता हो जाएगा लोगों को। तो इसलिए उन्होंने और बहुत सारा रीजंस बताया, इसीलिए उन्होंने स्वयं ही उन्होंने सोचा कि डिसीजन लिया कि मैं खुद जनता को बता दूं। तो ये जो बात है अभी जूली बहन को जो दिल्ली में अभी मैं उसको देख रही हूँ, जिस तरह से वो कांपते हुए घबराते हुए जो वो स्पीच दे रही है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो अंडर प्रेशर में है। उनको बोला गया है, उनको जो सही जो स्टेटमेंट है उसको डिस्टॉर्टेड करने के लिए उनको मजबूर किया गया है। मैं अभी भी मैं कह रही हूँ जूली, मेरे बहन हो तुम, मैं तो हमेशा तेरा साथ में रहूंगी। और तुम देखो जूली, तुमको मैंने इसलिए मदद किया कि मुझे लगा कि तुम्हारे बात में बहुत सच्चाई है और तुम एक हिम्मत वाली महिला हो, और ऐसा महिला समाज में जरूरी है। और तुम्हारी हेल्प से हम ऐसे बहुत सारे जो बेटियां हैं जो सेक्स विक्टिम है, ऐसा बेटियों को हम मदद कर पाएंगे। उन लोगों को ऐसा जो घटिया जो काम धंधा चलाने वाला महिलाओं को चंगुल से बचा पाएंगे तुम्हारे मदद के द्वारा। हम लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन आज बहुत दुख की बात है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जो तुम सच्चाई हो, अपनी सच्चाई के साथ स्टैंड में खड़ा करे। सारा लोग दुनिया एक साइड में सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी वहां में भाग के जाओ, वो मत सोचो। इवन इफ यू हैव टू स्टैंड अलोन, बी स्टैंड अलोन विद द ट्रूथ। आपको अकेला भी खड़ा करना पड़े सच्चाई के लिए, सच्चाई के साथ खड़ा करे। दुनिया के साथ जो भीड़ है, भीड़ के साथ जाने की कोशिश ना करे। और मैं साथ में शीतल को भी मैं बोलना चाहूंगी, आप मेरा बहन को रख लिया, चलो अच्छा है, ठीक से रखिए, लेकिन उसको डरा के धमका के अंडर प्रेशर करके स्पीच देना अब बंद करें। आप अगर लीडर बनना चाहते हो, आप में क्वालिटी है, आप लीडर बनना चाहते हो और आप अगर समाज का वाकई में काम करना चाहते हो तो अन्ना हजारे की तरह बनकर काम करें। केजरीवाल की तरह कर राजनीति में कदम रखने की कोशिश ना करें। ऐसे भी लोग आपको चाहने वाले हैं, आपको ऐसे भी लोग आपको लीडर बना देंगे। तो इतना बड़ा खेल खेलने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा आ जाए, किसी पार्टी पे ज्वाइन कीजिए, लीडर बन जाइए, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपके ये जो राजनीतिक जो खिचड़ी है, इस खिचड़ी के अंदर में, इस खिचड़ी जो जहरीले वाली खिचड़ी को आप अपने समर्थकों को खिला के उनके जीवन को बर्बाद ना करें। और मैं हमारी जो जनता है उसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, आप लोग देखिए, आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए, आप लोग खुद जांच लीजिए, परख लीजिए। और आज जो मैंने तन्या जूली को मैंने जो मदद किया एक दीदी होने के नाते, क्या आप नहीं करते? मैं आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप नहीं करते? मैंने यही किया, एक दीदी के नाते उनको मदद किया, एक महिला माँ होने के नाते मदद किया। क्या आपके खून नहीं खोलेंगे जब आप सुनोगे आपके बहन को मुंबई लेके इतना रुपए में बेचा गया? किसके खून नहीं खोलेंगे? मैं फिर से मैं यही अपील करना चाहूंगी, आप लोग प्लीज खुद से सोच लीजिए, समझ लीजिए। आप लोग एक तरफा की कहानी को सुनकर कंक्लूजन में मत आइए। ये पूरा साजिश रचाया जा रहा है, जूली को भी पूरा बहकाया जा रहा है। और जूली का जो इंसिडेंट उसके साथ है वो सही है, क्योंकि पुलिस अभी जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, वो इतना बड़ा पुलिस प्रशासन, उसके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। वहां पर भी वुमेन पुलिस स्टेशन में भी जूली ने खुद ही स्टेटमेंट दिया
जो स्टेटमेंट उन्होंने फर्स्ट हमें सुनाया गया, जो कहानी हमें सुनाया गया, वहां पे भी उन्होंने वही सेम स्टेटमेंट दिया और कितने लोगों को उन्होंने बताया। तो मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, जूली की तरह और भी लड़कियां हैं तो मैं मदद करूंगी, अभी भी मदद करूंगी। और एज ए बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एज ए महिला होने के नाते, और आज भी जूली को मैंने मदद किया एज ए दीदी होने के नाते, महिला होने के नाते। और सारा जो अरुणाचल के जो बेटियां हैं उनका फ्यूचर को सेव करने के लिए मैंने जूली को मदद की, हेल्प की। और इस तरह के जो सेक्स रैकेट जहां अंदर जो चलाया जा रहा है उसका जड़ से झाड़ू मार के खत्म करने के लिए समाज से, मुख्यमंत्री के लिए नहीं। और हमें जो आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मीटिंग बैठकर ये हुए वो है, बेकार का बात मत कीजिए। मुख्यमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है। मुख्यमंत्री अपने स्टेट को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे समाज में जो प्रॉब्लम इश्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, वो मुख्यमंत्री, उसके लिए उसका पास टाइम है। और ये फालतू के बात को सुनने के लिए उसका पास टाइम नहीं है। मुख्यमंत्री को बार बार बीच में मत लाइए। हम अक्सर, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों आप लोग बहुत दिन चुप थे अभी फिर आ गए। देखिए मेरे भाई और बहनों, मैं हाथ जोड़ती हूँ। देखिए हम लोग जब बोलने के लिए आते तो हमारे बात कोई सुनने को रेडी नहीं होते। इतने गंदे गंदे अभद्र शब्दों का प्रयोग हमारे ऊपर किया जाता है। हम क्या करें? हम जब कुछ अच्छी बात, अपनी जो विचार है उस विचार को प्रकट करने के लिए समाज में आते हैं तो क्या बोलते कि ये सीएम से कितना पैसा लिया, ये सीएम का वजह से है, ये बीजेपी का वजह से है। अरे क्या बीजेपी कार्यकर्ता होने का ये मतलब कि हमारा जो संवैधानिक जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 10 है, ये क्या हमसे छीन लिया गया? क्या हमारे अपने सोच विचार हम प्रकट नहीं कर सकते? कब तक हम डर के बैठेंगे कि हम कुछ बोले तो हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, कुछ हम बोले तो हमारे पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाएंगे? कब तक हम लोग ये डर के चुप बैठे रहेंगे? हमारे रगों में भी ट्राइबल महिला की खून बह रही है। कहते हैं ना, इतने भी जुल्म ना करे, इतने भी लोगों को सताया ना करे कि सबर की जो बांध है वो टूट जाए। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी, तो शीतल ने कहा कि भगवान की घर देर है अंधेर नहीं। सही कहा। डिफरेंस क्या है? जो देर है ना, जो देर है वो देर सच्चे लोगों के लिए होता है, सच्चाई के लिए होता है। जो अंधेर है वो झूठे मक्कारों के लिए होता है। आपने कहा है जब शेर 2 कदम पीछे हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डर जाता है, वो तेजी से छलांग लगाने के लिए करता है। आपने बहुत बढ़िया बात कहा। लेकिन आपको मैं बता दूं, शेर को भी अपना इलाका छोड़ के भागना होता है जब उनका मुलाकात जंगल में सवा शेर से होता है। ये बात याद रखिए। केवल आयरन लेडी वहां पे सिर्फ जंतर मंतर में नहीं है। अरुणाचल की बेटियां केवल जंतर मंतर में नहीं है। अरुणाचल की बेटियां यहाँ पे 8-15 लाख जनता में भी अरुणाचल की बेटियां हैं। यहाँ पे भी हर एक घर में आयरन लेडी है जो अपने पति, अपने बच्चों को दुख, दर्द, आंधी, तूफान को सहकर अपने पति और बच्चों के साथ परिवार संभाल के बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, लकड़ियां बेचते हैं, फिर भी मेहनत की रोटी तोड़कर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़े करते हैं। महिला होते हैं, जो नारी होते हैं, वो सच्चाई का स्वरूप होता है, ममता का रूप होता है। महिलाओं को माँ को इसलिए कहा जाता है कि माँ को फर्स्ट टीचर बताया जाता है। परिवार में माँ जिस तरह से परवरिश देंगे बच्चे उसी तरह होंगे। हम महिला जिस तरह समाज को सिखाएंगे हमारे समाज उसी तरह होगा। आज हम महिला होकर हमारे समाज को गलत रास्ता दिखाएंगे, गंदे गंदे बात करना सिखाएंगे, हमारे समाज क्या होगा? क्योंकि हर एक महिला है, हम टीचर है, हमारे समाज का हम टीचर है, हम टॉर्च बियरर है, हम सभी महिलाएं। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम समाज को किस दिशा में ले जाए, अच्छी दिशा या बुरा दिशा में। और लास्ट में फिर कहती हूँ, ये करप्शन इरेडिकेट करना रातों रात नहीं होता, इसका एक सिस्टमेटिक होता है, प्रोसेस होता है। एक एक करके सिस्टमेटिक से करप्शन को हटाया जाता है। दुनिया में करप्शन है और सभी करप्शन के खिलाफ है, हम लोग भी करप्शन के खिलाफ है। लेकिन करप्शन के खिलाफ आपका पर्सनल क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने निजी जिंदगी में कितना आपने काम किया, वो मैटर करते हैं। मुझे एक ऑफर आया था, मुझे बताया गया था कि बहुत अच्छा जमीन है, लेने आप खरीद दीजिए, बहुत सस्ता दाम में दे रहे। किसी ने ऑफर किया, मैं जाके देखी, उसमें देखा कि गवर्नमेंट क्वार्टर था, गवर्नमेंट क्वार्टर के सामने कुछ जमीनें थे। तो मैंने कहा कि नहीं, जब गवर्नमेंट क्वार्टर के सामने है तो सरकार के अंदर आ जाते हैं।
तो मैं इसे नहीं ले सकती। मैंने डिनाई किया। हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है करप्शन को इरेडिकेट करना। मेरे दिना में ही मैं आप लोगों से मैं सारा अवाम को मैं इतना में ही मैं अपने बात रखना चाहूंगी और सारा अवाम को मैं ये विनती करती हूँ कि आप अच्छे बात सुनकर, अच्छे भाषण सुनकर प्लीज आप मत भटकिए। हमारी बातों को भी सुन के मत भटकिए, अपने से सोचिए समझिए। आप और हमारे साथ बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संभाल के रखने का। आप सब सुरक्षित रहिए। मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। जय हिंद।